नमस्ते, मैं हूं अनुपम मिश्रा आपके साथ। देश में कोरोना के केसेस काफी बढ़े हुए हैं। ऐसे में ये जिम्मेदारी निभाना बेहद जरूरी है। मास्क आपको लगाना है और ऐसे में मास्क जो है ये सबसे बड़ा हथियार है। हम आपसे बार बार ये अपील करते हैं कि आप मास्क पहनिए। इसको लेकर न्यूज़ 18 ने एक मुहिम भी शुरू की है। इसका नाम है /मास्क पहनो इंडिया। आप खुद से प्रण लीजिए कि जब तक महामारी है आप मास्क को नहीं उतारेंगे। तो ये मास्क आपको लगा के रखना है। बड़ी खबर इस वक्त आगरा से आ रही है। मुठभेड़ में 2 बदमाश वहां पर ढेर किए गए हैं। बदन सिंह और उसका साथी ढेर किया गया है। 1 लाख का इनामी था बदन सिंह। डॉक्टर उमाकांत की किडनैपिंग में भी शामिल था। डॉक्टर से मांगी गई थी 5 करोड़ की रंगदारी। यहां पर फिरौती मांगी गई थी 5 करोड़ रुपए की। ये यहां पर जगनेर इलाके में हुई मुठभेड़ में दोनों बदमाश ढेर किए गए हैं। कुछ दिन पहले हुई थी किडनैपिंग। डॉक्टर को पुलिस ने गृह स्थान से छुड़ाया था। बड़ी खबर इस वक्त की, दोनों बदमाशों को ढेर किया गया है। बातचीत करने के लिए आरिफ हमारे संवाददाता फोन लाइन पे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आरिफ, क्या जानकारी आपको मिल पा रही है? देखिए अनुपम, एक हफ्ते में आगरा पुलिस ने 2 एनकाउंटर किए हैं और दोनों एनकाउंटर में 2 बदमाश ढेर हुए हैं। आज रात में 2 बदमाशों को मुठभेड़ के बाद उनको मार गिराया गया है। और जो बदन सिंह जो इस पूरे मामले में, इस एनकाउंटर में जो ढेर हुआ है, वो 1 लाख का इनामी था और डॉक्टर के किडनैप के केस में ये वांटेड था। आगरा पुलिस ने इस पर 1 लाख का इनाम घोषित कर रखा था और लगातार पुलिस इसको ढूंढ रही थी। देखिए, 5 करोड़ रुपए की फिरौती डॉक्टर से मांगी गई थी। उसके बाद पुलिस ने इसको आज एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया है। यानी अगर पुलिस जिस हिसाब से एक्शन ले रही है, निश्चित तौर पर ये आगरा पुलिस के लिए बहुत अहम दिन है, क्योंकि लगातार एनकाउंटर हो रहे हैं और 2 बदमाशों के ढेर होने की बात सामने आ रही है। तो ये बड़े अचीवमेंट है आगरा पुलिस के लिए और 2 बदमाश मुठभेड़ के दौरान ढेर हो गए हैं। फिलहाल अगर बात करें तो किस तरह के इनपुट्स पुलिस के पास थे जिसके आधार पर इनको पकड़ने के लिए पुलिस की टीम गई हुई थी, और क्या प्रोफाइल इनकी निकलकर सामने आ रही है? देखिए अनुपम, रात के करीब 9 बजे के आसपास आगरा रेंज के जो आईजी हैं नवीन अरोड़ा, उन्होंने सीधे तौर पर आदेश दिया था कि जो बॉर्डर का इलाका है उनको सील किया जाए और लगातार चेकिंग की जाए, ताकि जो बदमाश एक्टिविटी कर रहे हैं उनको रोका जा सके। और देखिए, 9 बजे के बाद लगातार चेकिंग अभियान चल रहा था और एक बाइक पर रात में राजस्थान के बॉर्डर पर 2 बदमाश निकलकर जाते हुए दिखाई दिए पुलिस को। पुलिस ने उनको रोकने की कोशिश की और लेकिन जो बदमाश, क्योंकि बहुत पेशेवर अपराधी हैं, कई किडनैप के मामले में ये शामिल रहा है बदन सिंह, तो बदन सिंह ने पुलिस के ऊपर फायरिंग की। और देखिए, पुलिस ने भी बदन सिंह की उसी भाषा में जवाब दिया। गोली की जो बोली थी और गोली की बोली का जवाब आगरा पुलिस ने दिया। बिल्कुल आरिफ, आप नजर बना के रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अपडेट्स देने के लिए। आगे बढ़ते हैं। निराश्रित बच्चों के लिए सरकार की पहल। मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना का सीएम योगी आदित्यनाथ आज से शुरुआत करने वाले हैं। लखनऊ में दोपहर 12 बजे सीएम योगी इसका शुभारंभ करेंगे। कोरोना से निराश्रित बच्चों के लिए योजना है। 4050 बच्चों को इस योजना का लाभ मिलेगा। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी मौजूद रहेंगी। दोपहर 12 बजे आपको बता दें कि सीएम इसकी शुरुआत करेंगे। कोरोना से निराश्रित बच्चों को यहां पर इसका लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना की शुरुआत आज से होनी है। 4050 बच्चों को इस योजना का लाभ मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। लखनऊ से खबर, धर्मांतरण का राज खुलेगा। आज 3 आरोपियों को रिमांड पर लेगी एटीएस की टीम। 7 दिन की रिमांड पर रहेंगे तीनों आरोपी। दोपहर 12 बजे से रिमांड पर लिए जाएंगे आरोपी। रिमांड के दौरान कई खुलासे होने की संभावना है। आरोपी रामेश्वर और फैडम, कौसर आलम और अरसलान को कस्टडी रिमांड पर लेने के आदेश दिए गए हैं। कोर्ट ने आदेश जारी कर रखा था। धर्मांतरण का राज खुलेगा। यहां पर दोपहर 12 बजे से रिमांड पर होंगे आरोपी। आज 3 आरोपियों को रिमांड पर लेगी एटीएस की टीम। आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की युवाओं से अपील है कि किसी के बहकावे में युवा ना आए। आज कोई गलत नहीं कर सकता है। जो गलत करेगा प्रॉपर्टी जब्त होगी। हमारा काम जनता की सेवा करना है। जनता हमारी मालिक है। सीएम योगी ने अपराधियों पर सख्ती बरतने के साथ साथ युवाओं से अपील की है कि वो किसी के बहकावे में ना आए। सीएम योगी ने कहा है कि आज कोई गलत नहीं कर सकता है। जिसको अपनी प्रॉपर्टी जब्त करवानी हो वो गलत काम करे। उन्होंने कहा कि सरकार की व्यवस्था अनुशासन और परिश्रम से चलती है। हमारा काम जनता की सेवा करना है। हम जनता के मालिक नहीं हैं, जनता हमारी मालिक है। एक कार्यालय में 10-10 बार 20-20 बार जाते थे नियुक्ति पत्र के नाम पर। पहले तो परीक्षाओं के नाम पर, फिर परिणाम के नाम पर,
फिर नियुक्ति के नाम पर, फिर अन्य तमाम प्रकार से प्रताड़ित करने की जो एक व्यवस्था चली आ रही थी, आज वह नहीं हो सकता, कोई गलत नहीं कर सकता है। और जिसको अपनी प्रॉपर्टी जब्त करवानी हो वह गलत करेगा, जिसको अपने आने वाली व्यवस्था के लिए पूरे सारे रास्ते बंद करने हो वह अन्याय करेगा, अन्यथा किसी को अन्याय करने की छूट नहीं दी जा सकती। मुख्यमंत्री के इस बयान पर यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष ने निशाना साधा, जिसका पलटवार करते हुए सीएम के मीडिया एडवाइजर मृत्युंजय कुमार ने ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि गुनहगारों या दंगाइयों को चेतावनी दी जाती है तो कांग्रेसी चमचों को बुरा क्यों लगता है। ये यहां पर कांग्रेस पर निशाना साधा है मृत्युंजय कुमार, जो कि मीडिया सलाहकार है मुख्यमंत्री के। उन्होंने यहां पर ट्वीट करके निशाना साधा है। वहीं यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष के बयान पर शलभ मणि त्रिपाठी ने भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश से बुरी तरह हार वायनाड जा छुपे लफंगों ने सर्किट टाइप चेलों को अब सब लफंगे ही नजर आते हैं। तो शलभ मणि त्रिपाठी सूचना सलाहकार है मुख्यमंत्री के, उन्होंने यहां पर ये ट्वीट किया है और कांग्रेस के वार पर पलटवार किया है। आगे बढ़ते हैं। योगी सरकार ने प्रदेशवासियों को फ्री वाईफाई देने का फैसला लिया है। सरकार की ओर से फ्री वाईफाई की यह सुविधा 17 शहरों की 217 जगहों पर दी जाएगी। इसके लिए जगहों की पहचान करने के निर्देश दे दिए गए हैं। हालांकि सरकार पहले से कई जगहों पर फ्री वाईफाई की सुविधा दे रही है, लेकिन इसमें जो खामियां हैं उसे भी तत्काल ठीक करने के निर्देश दिए गए हैं। यूपी सरकार ने लखनऊ, कानपुर, आगरा, अलीगढ़, वाराणसी, प्रयागराज, झांसी, बरेली, सहारनपुर, मुरादाबाद, गोरखपुर, अयोध्या, मेरठ, शाहजहांपुर, गाजियाबाद, मथुरा, वृंदावन और फिरोजाबाद नगर निगम वाले शहरों में 200 से ज्यादा जगहों में फ्री वाईफाई की सुविधा देने का फैसला लिया है। सरकार की ओर से फ्री वाईफाई की यह सुविधा खासतौर से बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, तहसील कचहरी, ब्लॉक और रजिस्ट्रार कार्यालय के आसपास दी जाएगी। इसके अलावा यह भी तय हुआ है कि जो बड़े शहर होंगे वहां 2 जगहों पर और छोटे शहरों में 1 जगह पर फ्री वाईफाई दिया जाएगा। वहीं कल हुई योगी कैबिनेट की बैठक के दौरान सरकार ने 29 प्रस्तावों को मंजूरी दी है। आपको 10 बड़े फैसले हम बताते हैं जो सरकार ने लोगों के हितों को देखते हुए लिए हैं। अयोध्या से जुड़े 3 प्रस्ताव पर कैबिनेट की मोहर लगी है। मथुरा में यमुना एक्सप्रेसवे के चौड़ीकरण को मंजूरी दी गई है। अंबेडकर नगर से अयोध्या को जोड़ने वाले बाईपास को मंजूरी दी गई है। प्रयागराज से हंडिया जाने वाली सड़क का चौड़ीकरण होगा। कौशाम्बी प्रयागराज को जोड़ने वाला 4 लेन मार्ग बनेगा, उसको मंजूरी दी गई है। ग्राम पंचायतों में पंचायत सहायक कंप्यूटर ऑपरेटर की नियुक्ति की मंजूरी दी गई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के वकीलों के लिए 2500 चैंबर्स की सौगात की मंजूरी यहां पर दी गई है। और उत्तर प्रदेश में 4% दिव्यांगों की सभी विभागों में सीधी भर्ती होगी। 1 से 12 तक शिक्षकों को सरकार 12,000 रुपये मानदेय देगी और 40 लाख अंत्योदय कार्ड धारकों को 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा सरकार के द्वारा दिया जाएगा। बेसिकली गोसाईगंज का जो बाजार है उसमें घनी आबादी है, उसका चौड़ाई का काम होना है। ये 5.5 या 5.5 किलोमीटर का है, 13.5 किलोमीटर का है। ये जनपद अयोध्या में अयोध्या बेलहर घाट जो है उसके चौड़ीकरण का है। जनपद अयोध्या में एक और बाजार है माया बाजार, जो कि घनी आबादी में है और यहाँ पे भी वो जाम की स्थिति होती है। तो उससे छुटकारा पाने के लिए एक 3 किलोमीटर लंबाई का भी बाईपास तैयार किया जा रहा है। इसी तरह मथुरा के अंदर भी जनपद मथुरा में कोसी, नंदगांव, बरसाना, गोवर्धन, सौख, मथुरा एवं मथुरा राया तक मार्ग, ये एक्चुअली यमुना एक्सप्रेस से जो जोड़ता है ये रास्ता वो है, जो कि इसकी लंबाई 82 किलोमीटर के 82 किलोमीटर की है और इसके अंदर भी चौड़ीकरण होना है। केंद्र सरकार ने अयोध्या की 84 कोसी परिक्रमा मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित कर दिया है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी, जिसके बाद अयोध्या वासियों में खुशी की लहर है। 84 कोसी परिक्रमा मार्ग को नेशनल हाईवे घोषित कर दिया गया है।
केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने इसका ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। 84 कोसी परिक्रमा मार्ग 273 किलोमीटर का है, 5 जिले से होकर गुजरता है। भगवान राम से जुड़े पौराणिक स्थल इसी 84 कोसी परिक्रमा मार्ग पर हैं। 84 कोसी परिक्रमा मार्ग को नेशनल हाईवे घोषित किए जाने पर सीएम योगी ने पीएम मोदी और नितिन गडकरी का आभार जताया है। सीएम योगी ने ट्वीट कर कहा है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन व आपके नेतृत्व में 84 कोसी परिक्रमा मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने हेतु अधिसूचना जारी होना अयोध्या के पुरातन गौरव की पुनर्स्थापना हेतु बढ़ाया गया बड़ा कदम है। यह आध्यात्मिक पर्यटन क्षेत्र को संबल प्रदान करेगा। हार्दिक आभार। अयोध्या से 20 किलोमीटर उत्तर स्थित बस्ती जिले के मखौड़ा धाम से परिक्रमा यात्रा शुरू होती है। 5 जिलों में पड़ने वाले 21 पांडवों का दर्शन कर वापस लौट आती है। इधर इस खबर के बाद साधु संतों में खुशी की लहर है। उन्होंने इस फैसले का स्वागत किया है। यहाँ की जो शास्त्रीय सीमा है वो 84 कोसी है और 84 कोस परिक्रमा का वेदों से लेकर के पुराणों तक में जिक्र है। पूर्ववर्ती सरकारें तुष्टीकरण की राजनीति में इतना जो है तो धंस चुकी थी कि राम भक्तों के ऊपर लाठियां बरसाती थी और प्रतिबंध लगाया जाता था 84 कोस की परिक्रमा में। आज जो है बहुत ही अच्छा काम हुआ है। पूरे देश में इसको लेकर के साधु संतों धर्माचार्यों में खुशी है, क्योंकि सनातनियों का आस्था का केंद्र अयोध्या माना जाता है। और जब 84 कोस की परिक्रमा करने के लिए राम भक्त निकलते थे तो तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ता था। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी को, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को, गृह मंत्री श्री अमित शाह जी को, मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी को, जिनके प्रयासों से आज जो है अयोध्या दिनों दिन जो है त्रेता युग की अयोध्या यह कार्य जो सरकार कर रही है वो बहुत अच्छी बात है। इसके लिए सरकार को जितना धन्यवाद दिया जाए उतना कम है, क्योंकि हमारे जो यह मार्ग है 84 कोस की जो परिक्रमा है, यह जीव जो है 84 लक्ष योनि में भ्रमण करता है। लेकिन एक बार यदि 84 कोस की परिक्रमा कर लेता है तो उस 84 कोस योनि में जाने की उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती और वह परम धाम को प्राप्त होता है। आगे बढ़ते हैं। उन्नाव पहुंचे समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने 2022 में उत्तर प्रदेश में 350 से ज्यादा सीटें जीतने का दावा किया है। न्यूज 18 से खास बातचीत में अखिलेश यादव ने कहा कि 2022 में छोटे दलों के साथ मिलकर उत्तर प्रदेश में 350 से ज्यादा सीटें जीतेंगे। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार में महंगाई, अन्याय बढ़ा और भ्रष्टाचार बढ़ा है। जनता के बीच में रहेगी और जनता का समर्थन जुटाएगी। कितनी सीटें मिलेंगी? 350 सीटें समाजवादी पार्टी जीतने जा रही है अपने अलायंस कर करके। लगातार जनता के बीच में रहेगी और जनता का समर्थन जुटाएगी। कितनी सीटें मिलेंगी? 350 सीटें समाजवादी पार्टी जीतने जा रही है अपने अलायंस कर करके। रुक रहे हैं यहां पर एक ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक में जाने से पहले आपको बता दें कि बढ़ाएगा जोश जब ओलंपिक में उतरेंगे मैन इन ब्लू। आप भी पहनिए टीम इंडिया। लखनऊ में पुलिस ने ऐसे ठग गैंग का खुलासा किया है जो बड़े नेताओं के नाम पर ठगी को अंजाम देते थे। क्राइम ब्रांच ने गैंग के 4 सदस्यों को अलग अलग जगहों से गिरफ्तार किया है। इसमें शमीम और हसनैन अली को उत्तराखंड से गिरफ्तार किया गया है, जबकि बरेली से आलम और लखनऊ से हिमांशु सिंह की गिरफ्तारी हुई है। गिरोह के 2 सदस्य शाहिद और विजय उर्फ बबलू अभी फरार हैं। आरोप है कि यह गैंग विधानसभा चुनाव टिकट दिलवाने के नाम पर ठगी करता था। इतना ही नहीं, दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री और एमएलसी बनाने के नाम पर भी ठगी की कोशिश कर चुका है। फरार आरोपी शाहिद पर आरोप है कि वो गृह मंत्री अमित शाह का फर्जी पीए बनकर एक महिला को फोन किया था और आरोपी हसनैन ने महिला से गृह मंत्री अमित शाह बनकर बात की थी और यूपी में एमएलसी बनाने के लिए 1 करोड़ रुपए की टोकन मनी मांगी गई थी। इतना ही नहीं, ये आरोपी शिवपाल यादव बनकर विधानसभा चुनाव में टिकट देने के नाम पर 4 लाख रुपए की ठगी भी कर चुके हैं। ये गैंग व्हाट्सएप कॉल के जरिए छोटे नेताओं को अपने जाल में फंसाते थे और फिर उनसे ठगी करते थे। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।